हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो अब हमें इन प्रश्नों को सॉल्व करना है। हालांकि हमारा एक प्रश्न बार प्रश्न वहाँ पे छूट गया था, वो टाइम की कंज्यूमिंग की वजह से छूट गया था। इस प्रश्न को भी हम अभी यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ था भाई, मूलधन ज्ञात करना था। दर 10% थी, समय 3 वर्ष था, CI था कितना 6620। और क्या मिश्रधन, ये किसको डिनोट करता है, मिश्रधन को। मिश्रधन ज्ञात करना था और CI माइनस SI भी ज्ञात करना था और थर्ड ईयर का CI भी ज्ञात करना था। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हमें दर दी हुई क्या 10%। 10% का मतलब क्या होता है भाई, 10% का मतलब होता है 1/10। 3 वर्ष का ज्ञात करना है। 10 का क्यूब कितना होता है 1000, ठीक है ना भाई। 1000 क्यूब होता है, ये हमने 1 सेकंड के लिए मान दिया, हमारा P हो गया, ठीक है ना भाई। पहले वर्ष का हम अगर इसका पहले वर्ष का अगर हम क्या निकालते हैं भाई, SI निकालते हैं। पहले वर्ष का हम क्या निकालते हैं, SI निकालते हैं, ठीक है ना भाई। दूसरे वर्ष का SI और तीसरे वर्ष का SI, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर हमने पहले वर्ष का निकाला तो 1/10, दूसरे वर्ष का निकाला 1/10, तीसरे वर्ष का निकाला 1/10, ठीक है ना भाई। ये तीन कंडीशन एक इसकी है, SI की है, लेकिन हमें तो किसकी है, SI की। हमें निकालना है CI। पहले हम SI निकालते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसका 100 आ जाएगा, इसका भी कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, इसका भी आ जाएगा मेरा 100, ठीक है भाई। 100 आ जाएगा, ओके। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, फिर हम बात करते हैं CI, चक्रवृद्धि ब्याज की बात करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पर क्या होता है, ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। मतलब पहले वर्ष तो हमें ब्याज 100 रुपये मिलेगा, लेकिन दूसरे वर्ष हमें इस मूलधन पर 100 ब्याज तो मिलेगा, लेकिन हमें साथ साथ ही इस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। इस ब्याज पर इसका 1/10 कितना होगा, इसका 1/10 कितना होगा भाई, 10 होगा। 10 होगा ना भाई, इसका 1/10 मतलब 100 का 10% कितना होता है, 10 ही होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरे वर्ष का भी हमारे ब्याज मिल गया, लेकिन हमें अब तीसरे वर्ष का ब्याज निकालना है। तो मूलधन पर ब्याज तो 100 मिलेगा ही मिलेगा, फिर इसके साथ साथ हमें ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। इस पर भी 10 का मिलेगा, इस पर भी 10% मिलेगा और इस पर भी 10% मिलेगा। तो इसका 10% कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और इसका 10% कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और इसका 10% कितना हो जाएगा, 1। मतलब यहाँ से यहाँ आए, इसका 10% होता है 1/10। 100 का 1/10 कितना होता है 10, और 100 यहाँ का 1/10 कितना होता है 10 होता है। और इसका 1/10 कितना होता है, इसका 1/10 कितना होता है 1 होता है, ठीक है ना भाई। इस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना था। लेकिन हमें दिया क्या हुआ है, हमें दिया था CI दिया था कितना 6620। तो हमारा यहाँ पर कितना हो रहा है 100 200 300 310 20 30 330 31 331 हमारा हो रहा था 331, और हमें वैल्यू दी है 66 20 दी हुई है। एक की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 20 आ रही, एक की वैल्यू कितनी आ रही 20। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है 1000 की, मतलब P की वैल्यू निकालनी है। P की वैल्यू कितनी दी थी हमें 1000 मतलब हमारा मूलधन हो जाएगा कितना 20000। कितना हो जाएगा भाई 20000 हमारा मूलधन, अर्थात P कितना हो जाएगा भाई, P कितना हो जाएगा 20000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20000। तो हमारा मूलधन यहाँ पर क्या निकल आया भाई 20000 हमारा मूलधन निकल आया। फिर इसके बाद में हमें क्या ज्ञात करना था, इसके बाद में हमें ज्ञात करना था भाई क्या, मिश्रधन। तो क्या 20000 में हमें क्या करना, 6620 जोड़ दिए कितने होंगे 26620 हो जाएंगे, ठीक है भाई। फिर इसके बाद में हमें CI माइनस SI कितना आ रहा था, CI माइनस SI कितना आ रहा था, ये हमें ज्ञात करना था। तो CI माइनस SI कितना हो रहा था, तो यहाँ पर 300 क्या है भाई हमारा 300। तो हमारा SI जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है भाई 300, वो कितना है भाई 300 है, कितना है भाई 300 है, ठीक है ना भाई। और जो हमारा SI है, SI कितना था, CI कितना था, CI था 331। इनके बीच में डिफरेंस कितना है, अंतर कितने का है 31 का, 31 का अंतर है। तो हमें क्या डिफरेंस ही ज्ञात करना है। तो हमारे एक की वैल्यू कितनी आ रही थी 20, तो 31 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 31 इंटू 20, इसमें गुणा कर दिया, 2 एकम 2 2 620 हमारा क्या आ जाएगा CI SI का डिफरेंस आ जाएगा 600 हमारा यहाँ पर सही है। फिर इसके बाद में हमसे पूछा गया है थर्ड ईयर का CI ज्ञात करना है। थर्ड ईयर का मतलब तीसरे वर्ष। तीसरा वर्ष कौन सा है भाई, ये वाला हमारा तीसरा वर्ष है, ये हमारा तीसरा वर्ष है। तीसरा वर्ष ये है, तो 100 110 120 121 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। 121 की वैल्यू ज्ञात करनी है। एक की वैल्यू हमें 20 पता थी, 121 की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो 121 इंटू 20, 2 से गुणा किया, 2 एकम 2 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 कितना हो जाएगा 24 20 हमारा थर्ड ईयर का
सी आई निकल आएगा। इस प्रकार से इस प्रश्न को सॉल्व करना था, ठीक है ना भाई। इसको तो हम सॉल्व कर चुके। अब आते हैं हम अपने 13वें प्रश्न पर, जो हमारी कंटिन्यूटी को दर्शाता है। उस पर हम अब आगे बढ़कर सॉल्व करते हैं। आखिरकार हमने इसको सॉल्व किया। इससे एक और चीज हमें एक बेहतर तरीके से यहाँ परफॉर्म करने को देखने को मिलेगी, वो मैं आपके समक्ष रखता हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा है क्या, यहाँ पर लिखा है क्या कि मूलधन हमें याद करना है, दर दी है हमें क्या भाई, दर हमें दी है 8% हमें दर दी हुई है। इसके बाद में हमें दिया हुआ है क्या, हमें दिया हुआ है क्या, समय 3 वर्ष का दिया हुआ है। और सी आई बराबर भी याद करना है, सी आई माइनस एस आई बराबर भी बराबर भी याद करना है, एस आई बराबर भी याद करना है। और थर्ड ईयर का सी आई भी याद करना है, थर्ड ईयर का सी आई माइनस सेकेंड ईयर का सी आई याद करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये करेंगे कि यहाँ पर हमें 3 वर्ष का जो है 3 वर्ष का निकालना है। यहाँ पे सी आई ये सारी की सारी जो कंडीशन दी है हमें 3 वर्ष के लिए निकालनी है। तो 3 वर्ष के लिए निकालनी है। तो यहाँ पर आर अर्थात दर दी है, तो हम क्या कर लेंगे, 8% दिया है तो हमने क्या मान लिया, यहाँ पर 1/a मान ली। क्या है भाई, हमारी दर क्या है, 1/a। क्या है भाई, 8% का मतलब कितना होता है, 1/a मैंने माना है। तो यहाँ पर जो a है, जो यहाँ पर a है, a का क्यू करेंगे तो a का क्यू कितना आ जाएगा, a का क्यू a क्यू आ जाएगा, ठीक है ना भाई। इसके अनुसार हम सीधे ही सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमने p मान लिया, p हमारा क्या हो गया, a क्यू, p हमारा हो गया a क्यू, p अर्थात मूलधन हो गया हमारा a क्यू। तो पहले जब हम बात किसकी करते हैं, जब हम बात करते हैं किसकी, एसआई की बात करते हैं। जब हम बात एसआई की करते हैं, किसकी भाई, एसआई की हम बात करते हैं। एसआई बोले तो सिंपल इंटरेस्ट, किसकी बात करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट की। तो सिंपल इंटरेस्ट की जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, तीनों वर्ष समान ब्याज आता है। तो समान ब्याज आएगा तो हमें क्या करना है भाई, a%। क्या, हाँ यहाँ पर हमने 8% ना मान के हमने क्या माना है, a%, ठीक है ना भाई। क्या माना है भाई, आर की वैल्यू को माना है मैंने, 8% की वैल्यू को इसका माना है मैंने। क्या कर लिया, यहाँ पर लिख दीजिए अपन क्या माना है, ठीक है ना भाई, माना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये होगा कि हम क्या कर रहे हैं, अब मैंने मूलधन माना था क्या, ए क्यू माना था। पहले वर्ष ब्याज क्या आएगा, ए क्यू का 1/a कितना होता है, 1/a कितना होता है। तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, a², ठीक है ना भाई। इसी प्रकार सेकंड वर्ष भी a² यहाँ पर आ जाएगा, फिर यहाँ भी a² आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, एसआई बोले तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया है, 3a² इतना आ गया, ठीक है। हमारा एसआई सिंपल इंटरेस्ट ये आ गया। लेकिन हमें याद करना है क्या है, सीआई अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज करना है। चक्रवृद्धि ब्याज पर मूलधन पर ब्याज तो मिलेगा ही, साथ ही साथ ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। तो पहले वर्ष तो हमें ब्याज मिला a क्यू मतलब a², कितना मिला, a²। लेकिन दूसरे वर्ष ब्याज कैसे मिलेगा, इस पर तो ब्याज हमें a² मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन फिर बाद में हमें पहले वर्ष पर जो हमें ब्याज मिला था उस पर भी हमें यहाँ पर ब्याज मिलेगा। तो इसका a² का 1/a कितना होता है, a² का 1/a होता है a, ऐसा ही है ना, बिल्कुल। तो दूसरे वर्ष का भी हमारा किस्सा खत्म हो गया। लेकिन हम अब आते हैं तीसरे वर्ष हमें क्या होगा, मूलधन पर ब्याज मिला, ठीक है ना भाई। फिर उसके बाद में हमें ब्याज पर ही ब्याज मिलेगा, मतलब ये ब्याज मिला था इस पर ही ब्याज मिलेगा, ये ब्याज मिला था इस पर ही ब्याज मिलेगा, और ये ब्याज मिला था उस पर भी ब्याज मिलेगा। तो इस पर ब्याज कितना हो गया, इसका 1/a कितना होता है, a, इसका 1/a होता है 1/a। फिर इसका 1/a कितना होता है, a होता है, ठीक है ना भाई, इसका भी 1/a। फिर इसके बाद में इसका 1/a, इसका भी 1/a, इसका भी 1/a, इसका 1/a कितना होता है, 1 होता है, ठीक है ना भाई, 1 होता है। अब बस यहाँ इतना सॉल्व करना था और सीधे ही हमारा किस्सा खत्म हो गया है। सीआई हमसे पूछा है, सीआई कितना हो गया, a² मतलब 3a²। फिर इसके बाद में a प्लस 3a और फिर इसके साथ में प्लस 1। ये हमारा क्या है, ये हमारा सीआई है। ये हमारा क्या है भाई, सीआई 3a² प्लस 3a प्लस 1। ये हमारा क्या है, ये हमारा सीआई है। क्या भाई, ये सीआई है, ये हमारा सीआई है। फिर हमसे पूछा गया है सीआई माइनस एसआई का डिफरेंस। तो एसआई हमारा क्या था, 3a, और यहाँ हमारा सीआई कितना है, 3a प्लस 3a² प्लस 3a प्लस 1। तो हम इनमें से घटा देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास बचेगा 3a प्लस 1 जाएगा, प्लस 1 बचेगा। फिर इसके बाद में हमसे पूछा गया है 3a
थर्ड ईयर का सीआई ज्ञात करना है। थर्ड ईयर का सीआई क्या है? थर्ड ईयर कौन सी है? ये वाली हमारी थर्ड ईयर यहाँ पर है, ठीक है ना भाई, ये हमारी थर्ड ईयर है। तो यहाँ पर हमारे पहले ब्याज कितना मिला था? ए स्क्वायर, फिर कितना मिला है? ए, फिर कितना मिला है? ए, फिर कितना मिला है? 1। तो यहाँ पर ए स्क्वायर 2a, ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1, ये हमारे तीसरे वर्ष का क्या है अभी? ब्याज है। लेकिन हमसे एक और प्रश्न पूछा गया है कि तीसरे वर्ष का ब्याज माइनस दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा? जब हम तीसरे वर्ष के ब्याज में से दूसरे वर्ष का ब्याज बता देंगे, दूसरे वर्ष का ब्याज कौन सा है भाई? दूसरे वर्ष का ब्याज हमें ये दिया हुआ है, मतलब ए स्क्वायर प्लस ए, मतलब हमें क्या करना है? ए स्क्वायर प्लस ए, इस वाली वैल्यू में से इस वाली वैल्यू को घटाना है। नहीं नहीं नहीं, हमें किस में से घटाना है? हमें घटाना है किस में से? हमें घटाना है इसमें से घटाना है हमें क्या ए स्क्वायर प्लस ए, ये घटाना है। और हम जब घटाएंगे तो ए से ए खत्म हो जाएगा, ठीक है भाई। फिर इसके बाद में 2a से एक ए खत्म हो जाएगा तो ए बचेगा, मतलब कितना बचेगा? ए प्लस 1। इस प्रकार से हम इन सारी कंडीशन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज देखने को मिल रही होगी कि इतने सारे फॉर्मूले यहाँ पर बन के तैयार हो गए हैं। हाँ, ये फॉर्मूले ही हैं। कैसे फॉर्मूले भाई? जब हमें याद करना है, जब हमें क्या दिया हुआ है? दर दी हुई है। दर कैसी है भाई? जैसे 10% है, 20% है, 50% है, कुछ भी इस प्रकार की दर दी है, तो हम इस तरीके से भी उस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, केवल और केवल क्या? उसको फिल करके। अगर 10% दिया है, 10% का कितना होता है? 1/10। जैसे यहाँ पर क्या दर कितनी दी होती? यहाँ पर दर 10% दी होती। कितनी भाई? 10% दी होती। 10% का मतलब कितना होता है? 1/10। तो बस कुछ नहीं करना था आपको, एक ही जगह पर बस वो 10 भर देने थे। कितने? 10 का मान लिख देना था और आपका सीधे ही उत्तर आ जाता, सीधे ही आप उसे सॉल्व कर पाते। जैसे कि ये प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 14, इसको हम सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 14 हमें यहाँ पर दिया हुआ है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, ठीक है भाई। इसी को हम सॉल्व करते हैं इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है भाई। ओके, यहाँ पर हमें दर दी है 10%। 10% का मतलब कितना होता है? 1/10। कितना होता है भाई? 1/10। कितना होता है? 1/10 होता है। ओके, अब हमसे पूछा क्या गया है? हमसे मूलधन पूछा गया है। तो पहली बात, हमारा मूलधन कितना हो जाएगा भाई? 1000 हो जाएगा, ठीक है ना भाई। 3 वर्ष के बाद चाहिए तो हमारा मूलधन 1000 हो जाएगा। देखो, कुछ नहीं दिया है, केवल हमें दर दी है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें सॉल्व करना है। CI का हमारा सूत्र क्या था? CI का सूत्र था 3a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 1। अगर हम इसमें अपने 10 को रखते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3, और एक ए क्यू का मतलब कितना होता है? ए स्क्वायर का मतलब होता है यहाँ पर 100 प्लस 3 इंटू 10 प्लस, यहाँ पर 10 लिखना है, सॉरी 10 प्लस 1, ठीक है ना भाई। इसको सॉल्व किया कितना हो जाएगा? 300 प्लस 30 और प्लस 1 बराबर हमारा हो गया 331। कितना? 331। तो हमारा CI कितना हो गया? 331। इस प्रकार से हमें इसे सॉल्व करना है, ठीक है ना भाई। मिश्रधन क्या हो जाएगा? 1331 कैसे आ गया? 1331 कैसे आ गया? मिश्रधन किसे कहते हैं? P प्लस CI को हमारा मिश्रधन कहा जाता है। मूलधन कितना है? 1000, CI है 331। तो इस तरीके से हम उसको जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 1331 हमारा ए अर्थात मिश्रधन आ जाएगा। फिर इसके बाद में बोला गया है CI माइनस SI, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज में से हमें साधारण ब्याज को घटाना है। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है हमारा? 1331। और CI SI कितना है? SI हमारा कितना था? SI यहाँ पर दिया है क्या? हाँ, SI हमारी ए क्यू की वैल्यू, ए स्क्वायर की वैल्यू है। यहाँ पर 3a 10 का स्क्वायर, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 300 हमारा क्या हो जाएगा? SI हो जाएगा। जब 331 में से हम 300 घटा देंगे तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 31, ठीक है ना भाई। ओके सर। फिर इसके बाद में हमें दिया हुआ है क्या? हमसे पूछा गया है कि तीसरे वर्ष का CI अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें कि वो क्या हो सकता है। तो यहाँ पर हमने तीसरे वर्ष की वैल्यू निकाली थी। क्या तीसरे वर्ष की वैल्यू निकाली थी? ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1। जब हम इसमें मान रख देंगे किसमें? ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 में हम अगर मान रखेंगे तो यहाँ पर 100 हो जाएगा, प्लस 20 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 121।
121 हमारा आंसर आएगा। इस तरीके से हमें इन प्रश्नों को सॉल्व करना है। हालांकि ये बहुत ही बेहतर तरीका है। अगर आप इन सारे के सारे सूत्रों को बहुत ही बेहतर तरीके से नोट कर लेते हैं तो आपको सवालों में केवल देखकर ही उत्तर निकालने की क्षमताएं बढ़ जाएंगी। क्योंकि अब समय कैसा है अभी, अब समय है समय को बहुत ही बेहतर तरीके से बचाना। क्योंकि अगर आपने समय को बहुत ही बेहतर तरीके से नहीं बचाया तो आप क्या करेंगे, आप समय से छूट जाएंगे और जो कि आपके लिए बहुत हानिकारक होगा। तो दोस्तों आप देखते रहिए और अध्ययन करते रहिए तो अपने समय को बहुत ही बेहतर तरीके से बचाने का प्रयास करें। क्योंकि आप समय को बचाना है, गंवाना नहीं है। तो आप देखते रहें और नए सवाल लाऊंगा, उन सवालों को भी इन सूत्रों से ही सॉल्व किए जाएंगे। क्योंकि ये फॉर्मूले कैसे हैं भाई, सीधे ही आप उसको आप वैल्यू को पुट करेंगे और सीधे ही आंसर आपका आ जाएगा। क्योंकि अब दिमाग से प्रश्नों को सॉल्व करना है, ना कि पेन से। क्योंकि पेन से आप प्रश्न को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप बहुत ही बेहतर बन चुके हैं। ठीक है ना भाई, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर देखते हैं हम कल मिलते हैं और सॉल्व करते हैं आने वाले प्रश्नों को। ठीक है, धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।